हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 59 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस चैप्टर 13 जो है आपका उसको डिस्कस करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट within which its influence can be felt by another magnet is called magnetic field। तो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एक ये मैग्नेट है, ठीक है। तो मैग्नेट के चारों ओर जो रीजन होता है, जो स्पेस होता है, जिसमें कोई भी दूसरी मैग्नेट या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन, वो एक आप कह सकते हो कि फोर्स फील करता है। फोर्स में भी रिपल्शन, फोर्स में भी अट्रैक्शन। तो वो जो फोर्स फील करता है वो एरिया जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेट है, अब आपके पास ये दूसरी मैग्नेट है, ठीक है। आपको पता है ना बच्चों, सेम पोल जो है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जितने एरिया से ये मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, वो एरिया वहाँ से इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सीरीज ऑफ लाइंस जो है मैग्नेट जो है उसके दोनों तरफ क्या होंगी, सीरीज ऑफ लाइंस रहेंगी। क्या रहेंगी, सीरीज ऑफ लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। दिस सीरीज ऑफ लाइंस आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ये सीरीज ऑफ लाइंस जो है ये क्या कहलाती हैं, दीज आर द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाती हैं। तो ये जो लाइन्स हैं ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड जो है इट इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नेटिक फील्ड की ये क्या है, ये डायरेक्शन दिखाई गई है आपको एरो से, ठीक है। और इसका क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड भी होता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो हमें यहाँ पे बताना है। फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से जो है क्या होती हैं, एमर्ज होती हैं, एंड साउथ पोल में वो क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। तो नॉर्थ पोल से ये निकलेंगी और किस पे मर्ज हो जाएंगी, ये साउथ पोल में जाके मिल जाएंगी, ठीक है। दे एमर्ज। ये देखिए बच्चों, ये चीज़ थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझने की है और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब जो ये लाइंस एमर्ज होती हैं, ये लाइंस एमर्ज होती हैं नॉर्थ पोल से, और कहाँ पे जाके जो है ये मर्ज हो जाती हैं, दे मर्ज इनटू साउथ पोल। अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो जब ये इस तरह से आगे जाएंगी तो यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक लाइंस है, मैग्नेट के अंदर की जो डायरेक्शन है वो है साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेट के बाहर की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ टू साउथ। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अंदर की जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ टू नॉर्थ और बाहर की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। नेक्स्ट देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्या होती हैं, क्लोज कर्व होती हैं। नेक्स्ट है नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी जो दो फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ़ दे डू, अगर वो ऐसा करती हैं, इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हैज़ टू डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में कैसे रहेगा, इसको हमें समझना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन कंसेंट्रिक सर्कल शेप। तो इसके अंदर कैसा रहेगा, देखिए ये हमारा क्या है, दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है,
और ये एक कार्डबोर्ड है जिसके अंदर हमने ये ऐसे लगा दिया, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लोहे का जो बुरादा होता है ना, वो जो है हम इसके ऊपर फैला देते हैं, और जब हम इसको टैप टैप करते हैं तो ये ऐसे ही एक्टिविटी भी है, तो ये ऐसे जो है अरेंज हो जाएगा कंसेंट्रिक सर्कल में। सो इसमें क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन कंसेंट्रिक सर्कल शेप। तो इसमें किस में रहेगा, कंसेंट्रिक सर्कल शेप में रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन करंट इन द कंडक्टर डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम इट इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। देखिए बहुत ही सिंपल बात है कि यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। अब मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, क्लियर। तो इसीलिए अगर हम इसको पॉइंट को ए माने, इसको बी माने, तो बी में फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कम होगा, जबकि ए जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पॉइंट पर ज़्यादा रहेगा। नाउ व्हाट इज़ थंब राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए हमने ये तो पता कर लिया कि ये जो है क्या होंगे, ये इस तरह से सर्कल में अरेंज हो जाता है, बट पॉइंट इज़ दैट कि हमें कैसे पता चले कि इसके मैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। अब करंट ऐसे पास हो रहा है मान लीजिए वायर में से, तो हमें कैसा पता चले कि जो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऐसे रहेगी। इसका पता करने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, तो ये मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, इसमें अगर डायरेक्शन हमारी जिस तरफ है उस तरफ अगर हम अपना अंगूठा ऐसे अपनी अंगूठा जो है नीचे की तरफ करते हैं और अपनी उंगलियों को ऐसे फैलाएंगे, तो जैसे मान लीजिए अब ये ऐसे है, उंगलियों को हमने फैलाया, तो हम जब इसको फैलाते हैं तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। आप अपने हाथ से करके देखिएगा, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो करंट की डायरेक्शन आपकी ऐसे रहेगी, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से हो जाएगी, क्लियर। यानी करंट की डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। सो यही जो है क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल इज द कन्वीनियंट वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सो राइट हैंड थंब रूल जो है कन्वीनियंट वे है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनको फाइंड आउट करने के लिए। Imagine that you are holding a current carrying conductor, straight conductor in your right hand such that the thumbs point towards the direction of current। मान लीजिए आपने करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है इस तरह से कि जो थंब पॉइंट्स हैं वो जो है डायरेक्शन जिस तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है उस तरफ है। देन योर फिंगर्स विल रैप अराउंड द कंडक्टर। आप क्या करेंगे, योर फिंगर्स, जब आप अपनी फिंगर्स को रैप करेंगे तो जो जिस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को रैप कर रही हो वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की जो है क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी हो जाएगी, क्लियर। सो अब आप देखिए इसमें आपको आसान से बच्चों जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनके आंसर जो है वन बाय वन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में हमें लिखना है। सो फर्स्ट इज फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। तो जो फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ पोल से एमर्ज होती हैं और साउथ पोल में वो क्या हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं। इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इज फ्रॉम इट साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है और जो है आउटसाइड द मैग्नेट वो नॉर्थ टू साउथ रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, क्लोज कर्व हैं। उसके बाद सेकंड है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। आंसर देना है नो टू फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ़ दे डू सो इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हैज़ 2 डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है राइट हैंड थंब रूल एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड थंब रूल जो है उसको लिखना है। तो आप लिख देंगे इट इज़ द कन्वीनियंट वे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, जैसे हमने अभी समझा, डायग्राम भी आप बना सकते हो आंसर में। Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the magnetic field lines of the magnetic field। ठीक है,
तो हमारी जो फिंगर्स हम जिस हिसाब से रैप करेंगे वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लो इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो करंट जो है वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट एंड पॉइंट टुवर्ड्स अबो इट। तो आपको बताना है इसमें कि करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है, ईस्ट वेस्ट है, तो आपको अबो प्लेन और बिलो प्लेन, अबो प्लेन का मतलब यहाँ पर, बिलो प्लेन का मतलब यहाँ पर, आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो हम थंब को ऐसे करेंगे, तो जब हम अपनी फिंगर्स को रैप करते हैं तो ऊपर की तरफ जो होगी वो इस तरह से नॉर्थ टू साउथ आएगी, और नीचे से जब हम देखते हैं बिलो प्लेन तो वो साउथ टू नॉर्थ रहेगी। आप इस तरह से फिंगर्स को स्प्रेड करके और आप देखेंगे तो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पॉइंट हैज़ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एज शोन इन फिगर। तो फिगर में आपको क्या दिखाया गया है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ऐसे दिखाया गया है। उसमें पॉइंट ए आपका यहाँ पर है, पॉइंट बी आपका यहाँ पर है, और पॉइंट सी आपका जो है मान लीजिए ये आपका पॉइंट सी है, और यहाँ पर आपका पॉइंट बी दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि विच पॉइंट, कौन से पॉइंट में मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ रहेगी ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें पता है जितना दूर जाएंगे उतना ही डिस्टेंस जो है क्या होगी, इंक्रीज होगी, और डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा। सो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ए पॉइंट सबसे ज़्यादा नज़दीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज मोर एट पॉइंट ए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा होगा एट पॉइंट ए, ये आंसर आप लिख देंगे। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।